चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि आरी उनवल की कही बातों को याद कर रही थी। जब उनवल आरी के लिए वो कैंडीज लेकर आया था तो आरी ने उनवल से पूछा, क्या तुम दोबारा से साउथर्न लैंड में गए थे क्या उनवल? क्या नारायण ने दोबारा से वहाँ पर कोई मुसीबत खड़ी कर दी है? फिर उनवल कहता है, हाँ बिल्कुल, काश ऐसा होता कि ये सब यहीं पर खत्म हो जाता। फिर आरी ने सोचा कि हाँ, वहाँ पर सच में कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए उनवल आजकल बहुत ज्यादा साउथर्न लैंड में जा रहा है और वहाँ पर जितना भी विद्रोह हो रहा है ये बस नारायण अकेले की गलती नहीं है। अब हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लैन रोते हुए उस स्टोन को देखता है और कहता है, अच्छा तो ये बस एक नॉर्मल मार्बल स्टोन है। आरी कहती है, हाँ तुम सही समझे, ये वो मार्बल नहीं है जो तुम ढूंढ रहे थे। उसके बाद लैन वो स्टोन आरी की तरफ करते हुए उससे कहता है, अच्छा तो फिर इसे तुम रख लो, तुम लोगों ने मुझे काफी अच्छे तरीके से समझाया है, इसीलिए ये मेरा थैंक यू है। फिर सुहा कहती है, मैं ही वो हूँ जिसने तुम दोनों को मिलाया था। लैन सुहा की बात पर ध्यान नहीं देता और आरी को वो स्टोन दे देता है। आरी उससे कहती है, वैसे मुझे इसकी जरूरत तो नहीं थी। फिर लैन मुस्कुराता है और आरी से कहता है, शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम इसे ले लो। ये बात देखकर सुहा थोड़ा चिढ़ जाती है क्योंकि लैन उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। फिर सुहा उससे कहती है, वैसे मैं ही हूँ जिसने इस मार्बल के पैसे दिए थे। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं। लैन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते सुहा और आरी से थैंक यू कहता है। सुहा उसे देखकर कहती है, वैसे ये कितना अजीब सा रकून है। ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है, वैसे तुम भी अजीब ही हो टर्टल। अब आरी और सुहा काफी देर तक बाजार में घूमती हैं। फिर सुहा आरी से कहती है, कैसा रहेगा, अब हमें वापस जाना चाहिए ना? फिर आरी कहती है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है बारंग वहाँ से चला गया होगा? फिर सुहा कहती है, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन काफी देर हो चुकी है, वो जा चुका होगा। अब हमें दिखाते हैं बारंग, जो कि पहले से ही काफी नशे में था और फिर भी वो वाइन्स की बोतल्स को देख रहा था। अल्कोहल की बोतल्स देखकर बारंग काफी खुश हो रहा था और उन्हें हेलो बोल रहा था। अब बारंग को ऐसे बड़बड़ाते हुए योगा और युल दोनों ही देख रहे थे। फिर एकदम से बारंग कुछ खाने लगता है और जल्दी जल्दी ड्रिंक करने लगता है। फिर युल बारंग को देखकर कहता है, वो बेहोश हो गया। तो योगा कहती है, हाँ वो बस 3 ग्लास तक ही संभाल सकता है। मतलब बारंग को शराब सहन नहीं होती है, वो ज्यादा नहीं पी सकता, फिर भी पीता रहता है। फिर योगा आती है और बारंग को एक मुक्का मारते हुए कहती है, सबसे बुरी बात तो ये है कि ये शराब पीता रहता है जबकि इससे कंट्रोल भी नहीं होती। अब हमें वापस से आरी और सुहा दिखाते हैं। यहाँ पर भी बारंग की ही बात हो रही है। यहाँ पर सुहा आरी से बता रही है कि तीनों लॉर्ड्स में से बारंग को सबसे ज्यादा शराब पसंद है, लेकिन उससे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होती और बारंग को सबसे कम संभालने की जरूरत है। अब ये बात सुनकर आरी सोचती है, अगर उससे कंट्रोल ही नहीं होती तो उसकी देखभाल करने की ज्यादा जरूरत है। वो दोनों चलते चलते बात कर रहे थे कि एकदम से आरी रुक जाती है और सोचने लगती है, रुको, मुझे कुछ फील हो रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। आरी पीछे मुड़कर सुहा को बुलाती है और कहती है, टर्टल, लेकिन वो देखती है तो उसके पास में सुहा नहीं थी। अब आरी सोचने लगती है, टर्टल तो यहाँ पर है ही नहीं, वो कहाँ पर गई? तभी आरी के पास कोई आदमी आता है और कहता है, मैं जानता था, मुझे मेरे आसपास बाजार में बेक्यूंग जैसी फील आ रही थी कि बेक्यूंग मेरे आसपास ही है, लेकिन यहाँ पर तो बेक्यूंग है ही नहीं। तो फिर वो तुम हो, बेक्यूंग की फेमस बेटी। अब आरी उस आदमी को देखती है और सोचने लगती है, अरे नहीं, ये तो कोई बुरा आदमी है। अब वो आदमी आरी को छूने ही वाला था, लेकिन तभी आरी के अंदर से वो मार्बल की पावर्स आने लगती हैं। आरी के अंदर से वो फ्लैश लाइट सी बाहर आने लगती है। वो आदमी अपना हाथ पीछे ले लेता है और आरी से कहता है, वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, तुमने मेरी पावर्स को रोक दिया। फिर आरी सोचने लगती है, क्या इसकी शक्तियाँ? मुझे पता ही था, ये आदमी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो आदमी आरी से कहता है, अच्छा तो ये सच है, तुम सच में बेक्यूंग की ही बेटी हो, वैसे ये काफी मजाकिया बात है। उसके बाद वो आदमी आरी को घूरने लगता है और कहता है, तुम शायद बेक्यूंग के ओरा में छिपने की कोशिश कर रही हो, मतलब बेक्यूंग की पावर्स में छिपने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। अब आरी उस आदमी से काफी डर जाती है और सोचने लगती है, मुझे डर लग रहा है, कोई मेरी मदद करो। अब आरी रोने लगती है और उस आदमी से कहती है, मुझसे दूर रहो। तभी पीछे से आवाज आती है, बिचेन, मतलब ये आदमी बिचेन था और इसे आवाज बेक्यूंग ने दी थी। बेक्यूंग काफी गुस्से में लग रहा था और वो बिचेन से कहता है, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं चाहिए हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था मेरी चीजों से दूर रहना। फिर बिचेन कहता है, अच्छा तो आपने ऐसा कहा था, लेकिन वो काफी पुरानी बात हो गई, ये बात तो सीहो के मरने से भी पहले की है, मुझे अच्छे से याद भी नहीं। अब बेक्यूंग को और गुस्सा आता है और वो अपनी कटाना निकाल लेता है, मतलब तलवार। उसके बाद बेक्यूंग अपनी तलवार बिचेन के गले पर लगा देता है और उससे कहता है,
मुझे लगा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मेरे सामने ये नाम दोबारा मत लेना। मतलब शायद सीहो का। तुम सांपों को तो ये तक नहीं पता बेचियोन की रुकना कब है। फिर बेचियोन कहता है, क्या तुम मेरी चुगली कर रहे हो बेक्युंग? लेकिन तुम्हारी बात से मैं इतना तो समझ गया कि सावा अब भी नहीं बदली। उसके बाद बेक्युंग कुछ नहीं बोलता और आरी से कहता है, चलो चलते हैं। ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है, इन्होंने अभी अभी सीहो का जिक्र किया। सीहो आखिरकार थी कौन और वो बेक्युंग की क्या लगती थी? तभी बेचियोन मुस्कुराता है और आरी से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो आरी उसे कहती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इसके अलावा मुझे तुम्हारे जैसे बेकार लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद आरी और बेक्युंग जाने लगते हैं और आरी जाते जाते सोच रही थी, इसने सचमुच एकदम से काफी भयानक ओरा छोड़ा, मतलब पावर। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बेचियोन जंगल में खड़ा था। तभी बिचेन के पास एक आदमी आता है और कहता है, लॉर्ड बिचेन आप यहाँ पर हैं? आप हमें बिल्कुल सही समय पर मिले हैं। तभी वहाँ पर उनवल भी आ जाता है। बिचेन उनवल को देखकर कहता है, मैं चाहता था कि तुम ये सारा काम मेरे लिए करो। तभी उनवल बिचेन से कहता है, लॉर्ड बिचेन आरी से दूर रहो। अब उनवल की ये बात सुनकर बिचेन गुस्से में अपने दांत पीसता है और सोचने लगता है, ये दोनों टाइगर मुझे परेशान कर रहे हैं, मतलब उनवल और बेक्युंग। उसके बाद बिचेन उनवल से कहता है, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? क्या तुम टाइगर्स ने मुझे कुछ बताने का फैसला किया है? क्या तुम लोग आज भी मुझे बस ऑर्डर्स देने वाले हो? और ये सब बातें बोलते हुए बिचेन अपने अंदर से अपना ऑरा निकाल रहा था, मतलब पावर्स दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर उनवल बिचेन से कहता है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि तुमने कुछ गलत किया होगा। ये बात सुनकर बिचेन गुस्से में कहता है, उनवल मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम्हारा ये घमंड कब तक चलने वाला है। उसके बाद उनवल बिचेन से कहता है, क्या तुम्हारे पास सचमुच इतना फालतू टाइम है कि तुम बेक्युंग के बच्चे पर ध्यान देना चाहते हो? क्या तुम इतने फ्री हो कि तुम बेक्युंग के बच्चे पर ध्यान रखने वाले हो? अब दोनों एक दूसरे को ये सब बातें बोलते हुए अपनी पावर्स दिखा रहे थे। उसके बाद उनवल ये भी कहता है, मैं भी ये सब देखने को उत्सुक हूँ कि तुम बेक्युंग की बच्ची पर कब तक ध्यान रखते हो। फिर बिचेन कहता है, आपको ये सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनवल कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे इस सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? और फिर उनवल वहाँ से जाने लगता है और अपने आदमी से भी कहता है, चलो चलते हैं। अब पीछे से बिचेन अपने दांत पीस रहा है और खुद से ही बोल रहा है, इन घटिया टाइगर्स ने मुझे परेशान कर दिया है। अब हमें वापस से उनवल दिखाते हैं। उनवल के साथ वाला आदमी उनवल से कहता है, लॉर्ड उनवल आपने लॉर्ड बिचेन को भड़काने पर इतना ध्यान क्यों दिया? ये आपकी जिंदगी को और ज्यादा कठिन बना देगा। आपको उन्हें भड़काना नहीं चाहिए था। आपने उन्हें कितने टाइम से अनदेखा किया है, फिर अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनवल उसे घूरता है और कहता है, सेन, मतलब शायद उसे ये सब उनवल को नहीं बोलना चाहिए। फिर सेन कहता है, माफ करना लॉर्ड उनवल, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। वैसे मेरी बहन आपसे मिलने का इंतजार कर रही है। तो उनवल कहता है, चेओगा से मैं कल मिलने जाऊंगा और मैं उसे सारी बातें बता दूंगा। इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि बिचेन ईस्टर्न लैंड के बारे में छानबीन करेगा, मुझे उस सब के बारे में बताओ। फिर सेन कहता है, माफ करना लेकिन ये तो। तभी उनवल फिर से बोलने लगता है और कहता है, जल्दी करो, ऐसा करना ही पड़ेगा, खासकर मामला जब बेक्युंग की बच्ची का हो। फिर सेन कहता है, हाँ माय लॉर्ड, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। अब उनवल सोचने लगता है, अब जब मैंने बिचेन को नाराज कर ही दिया है तो मुझे लगता है कि चीजें और ज्यादा परेशान करने वाली हैं। तभी उनवल देखता है कि बेक्युंग आरी को सुला रहा था। तो उनवल पूछता है कि आरी कहाँ पर थी? तो बेक्युंग कहता है, ऐसा लगता है कि बाजार में ये सूहो की नजरों से दूर चली गई थी, लेकिन अभी ये सो रही है। वैसे ये आज बेचियोन से भी मिली थी। फिर उनवल ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और वो बेक्युंग से कहता है, क्या आज आरी बेचियोन से मिली थी? फिर बेक्युंग कहता है, सांप को एक तरफ रखते हुए मैं ये भी चाहता हूँ कि जो वहाँ पर भेड़िया है कोई उस पर भी ध्यान रखे। मतलब ब्लैक स्प्रिट से तो आरी को खतरा है ही, लेकिन बाकी लोगों से भी है, उनका भी ध्यान रखना होगा। उनवल कहता है, हाँ मैं समझता हूँ। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बारंग जोर से चिल्ला रहा है, आरी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।